आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पक्ष और विपक्ष की गोलबंदी तेज हो रही है, वहीं सीट बंटवारे को लेकर भी तमाम राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी मिशन 2024 को लेकर जोर शोर से जुटी हुई है। आज हम इस रिपोर्ट में यूपी की मिर्जापुर लोकसभा सीट पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इस सीट पर संभावित प्रत्याशी कौन किस पार्टी से होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इस सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है वो आपको समझना होगा। बता दें कि मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र अपनी कई खूबियों की वजह से विख्यात है। यह क्षेत्र जितना धार्मिक वजह से जाना जाता है, उतना ही उद्योग धंधों की वजह से भी जाना जाता है। मिर्जापुर जहां 500 साल पुराने पीतल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, वहीं यह लाल पत्थरों की वजह से भी अपनी पहचान रखता है। ऐसे में माना जाता है कि इन लाल पत्थरों का उपयोग करके ही सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। मां विंध्यवासिनी की धरती मिर्जापुर हमेशा से ही धर्म और राजनीति में विशेष महत्व रखता है। विंध्याचल, अरावली और नीलगिरी पहाड़ों से घिरा यह क्षेत्र विंध्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इस सीट पर सबसे पहला चुनाव 1952 में हुआ था। 1952 और 57 में कांग्रेस के जॉन एन विल्सन यहां से सांसद बने। 1962 में श्यामधर मिश्र ने सीट जीती। 1967 में जनसंघ के वंश नारायण सिंह को जीत मिली और अगले चुनाव में कांग्रेस के अजीज इमाम ने सीट छीन ली। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में यहां भी जनता पार्टी ने जीत हासिल की और फकीर अली अंसारी सांसद चुने गए। 1980 में इंदिरा गांधी ने वापसी की तो यहां भी कांग्रेस की वापसी हो गई और अजीज इमाम फिर से जीत कर आए। अगले साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस के ही उमाकांत ने सीट जीती। 1984 में उमाकांत दोबारा सांसद बने। वहीं वीपी सिंह की लहर में 1989 में जनता दल के यूसुफ बेग सांसद चुने गए। वहीं राम मंदिर आंदोलन में सीट भाजपा के पाले में आ गई और वीरेंद्र सिंह सांसद बन गए। 1996 में मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को यहां से उतारा और वह सांसद बनी। 2 साल बाद ही दोबारा चुनाव हुआ और भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने यह सीट फिर से छीन ली। 1 साल बाद 1999 में फूलन ने बदला लिया और सपा की झोली में दोबारा यह सीट आ गई। फूलन के बाद 2022 में रामरती बिंद सांसद बने। 2004 के चुनाव में बसपा के नरेंद्र कुशवाहा को लोगों ने चुनकर संसद में भेजा। 2007 में रमेश दुबे और 2009 में सपा के लाल कुमार पटेल सांसद बने। इसके बाद 2014 और 2019 में ये सीट अपना दल सोनीलाल के पास आ गई और अनुप्रिया पटेल को लोगों ने सांसद चुन लिया। अब भाजपा गठबंधन की ओर से अनुप्रिया पटेल ही यहां से सांसद है। वहीं मिर्जापुर लोकसभा सीट पर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां मिर्जापुर में विधानसभा की 5 सीटें आती है, जिसमें मिर्जापुर विधानसभा 96, मंझावा, चुनार, मडिहान विधानसभा शामिल है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मिर्जापुर की आबादी लगभग करीब 25 लाख है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 13 लाख से ज्यादा है। वहीं महिलाओं की जनसंख्या भी करीब 12 लाख के आसपास है। ये तो हुई मिर्जापुर लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरण की बात। अब एक नजर इस सीट पर 2024 में होने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम पर डालते हैं। बता दें कि भाजपा गठबंधन से एक बार फिर अनुप्रिया पटेल का नाम सामने आ रहा है, जो यहां से मौजूदा सांसद भी है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अनुप्रिया पटेल को ही भाजपा प्रत्याशी बनाने जा रही है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो सपा की ओर से 2 नामों की चर्चा तेज है, जिसमें पहला नाम पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल और दूसरा नाम नरेश उत्तम पटेल का सामने आ रहा है। वहीं इस सीट पर भी बसपा की ओर से कोई भी मजबूत नाम को लेकर अभी चर्चा
नहीं सुनाई दी। बता दें कि फाइनल नामों को लेकर घोषणा होना अभी बाकी है। ऐसे में इन प्रत्याशियों में से किसके नाम पर फाइनल मोहर लगती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।